and discuss. Operating system क्या है? सबसे आसान information इसकी definition, operating system is an interface between a user and computer. Computer और यूजर के दरमियान के इंटरफेस को आपस में कम्युनिकेशन के जरिए को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. जो आपके कंप्यूटर में तमाम बेसिक टास्क परफॉर्म करता है. क्या बेसिक टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? फॉर एग्जांपल लाइक आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर को बूट करवाते हैं. बूटिंग. ठीक है. बूट करवाने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करें, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर का के अंदर क्या होता है जी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगोस नजर आता है. जैसे आप विंडोज 10 कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ आता है. उसके बाद फिर प्रोसेस चलने के बाद आपको यूजर अकाउंट्स नजर आते हैं. दैट इज द सेकंड टास्क. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स. कि आपके कंप्यूटर में जो यूजर अकाउंट्स बने होते हैं उनको मैनेज करना भी किसका टास्क होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का. फिर आपके पास थर्ड टास्क जो होता है वो होता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना. फोर्थ टास्क होता है आपके कंप्यूटर के प्रोसेस को मैनेज करना. फिफ्थ टास्क जो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट. आपके कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना. सिक्स्थ टास्क जो होता है वो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करना. जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, सीडी रोम हो गया, कोई भी चीज जो आप कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल करते हैं उसको मैनेज करना और चलाना भी किसका टास्क है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. इसके अलावा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है आपके कंप्यूटर की स्टोरेज को, कि आपका डाटा या स्टोर जो होता है वो सारा किसकी मदद से किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से. और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कि ये आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उन रिसोर्सेज को भी यही मैनेज करता है. ठीक है. ये हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ये अगर हम इसकी यूं भी डेफिनेशन करें कि अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स. ठीक है. अ सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वो भी ठीक है कि ऐसा सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करे, वो क्या है जी? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. आपके पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं? लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है. विंडोज में जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, विंडोज 10 है. अभी विंडोज 12 भी आने वाली है. जो प्रीवियस विंडोज थी उसमें थी विंडोज 95, 97, 98, मिलेनियम, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज विस्टा. ये टेक्नोलॉजीज आजकल खत्म हो चुकी हैं. ठीक है. इसके अलावा VMS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS 400 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, IX, ZOS, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. और अभी तक पूरी दुनिया में कोई 10,000 के करीब ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं. ठीक है. जिसमें सबसे ज्यादा फेमस ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज के अलावा पाकिस्तान में जो नेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है वो लिनक्स है, बट पाकिस्तान में कम इस्तेमाल होता है, यूरोप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज इसको यूज़ करना थोड़ा सा टफ है. तो हम पाकिस्तानी थोड़े से स्लो हैं. ठीक है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली. अब हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात की गई है. ठीक है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आर्किटेक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास 3 मेन मोड्स होते हैं. ठीक है. ये जो 3 मेन मोड्स हैं ये कौन से हैं? ये सबसे पहला जो मोड है, आप डायग्राम भी देख रहे हैं, इसको यूजर मोड कहा जाता है. यूजर मोड में आप
का क्या होता है जी, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो एक यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में इंटरेक्शन करवाता है। ठीक है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में राब्ते का जरिया होता है। ठीक है, आजकल के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें 3 तरह के यूजर मोड्स आते हैं। कौन कौन से? एक आता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आप देखते हैं, आप अपने कंप्यूटर में ये आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज ये बने हुए देख रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नोन एज GUI, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा जो यूजर मोड का कंपोनेंट है वो होता है MDI। MDI मींस मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। जैसे आप मिसाल के तौर पे ये डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर दें तो ये एक मेन्यू अपीयर हो जाता है। किसी भी प्रोग्राम में जाएं तो आपके सामने मेन्यूज बने हुए होते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है CDI, कमांड ड्रिवन इंटरफेस। कमांड ड्रिवन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यूजर मोड है जिसमें जैसे आप विंडोज में CMD लिखते हैं तो आप ये DOS को अपने सामने ऑपरेट कर लेते हैं। कमांड्स की मदद से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट में से एक है जिसे क्या कहा जाता है? यूजर मोड कहा जाता है। यूजर मोड के बाद आपके पास इसका दूसरा बड़ा जो मोड होता है वो है कर्नल मोड। ठीक है, ये जो डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस मोड का नाम क्या है? दिस इज नोन एज कर्नल मोड। तो जैसे इसका नाम कर्नल है, तो कर्नल जो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो कर्नल का काम भी यही होता है कि यहां से जी यूजर मोड से एक रिक्वेस्ट आई है किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो कहां पर आएगी? कर्नल के पास आएगी। ठीक है, अब कर्नल क्या करेगा? चेक करेगा कि वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उस यूजर को वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस यूज करने की इजाजत दी गई है या नहीं दी गई है। अगर उस यूजर को इजाजत दी गई है तो कर्नल जो है वो जाएगा किसके पास? एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के पास। एग्जीक्यूटिव सर्विसेज जो होती हैं वो कर्नल के अंडर काम करती हैं। एग्जीक्यूटिव सर्विसेज का काम क्या होता है कि जिस यूजर को कर्नल मोड ऑथेंटिकेट कर दे, इजाजत दे दे, ठीक है, कि वो फलां सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस को इस्तेमाल करे, तो उस डिवाइस को यूजर के लिए चलाना किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव सर्विसेज का काम होता है। ठीक है, सिमिलरली हर हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करना और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ट्रांसपेरेंट बनाना भी किसका काम होता है? कर्नल मोड का काम होता है। ठीक है, तो कर्नल मोड के बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा जो बड़ा कंपोनेंट होता है ग्राफिकल, उस कंपोनेंट को आप कहते हैं हाल, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हाल या हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो होता है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसका काम ये होता है कि ये आपकी तमाम लेटेस्ट हार्डवेयर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ट्रांसपेरेंट बना देता है, यानी उनका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे PNP हैं, यानी प्लग एंड प्ले हैं। प्लग एंड प्ले या PNP का क्या मतलब है कि इसमें जो भी डिवाइस लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा और उसको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ट्रांसपेरेंट बना देगा। तो ये हार्डवेयर का मोड क्या कहलाता है? हाल कहलाता है, या हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर कहलाता है। तो ये आर्किटेक्चर जो होती है ये 3 मेजर कंपोनेंट उसके डिफाइन किए हैं आज मैंने, वैसे इसके 9 से ऊपर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कब से आना शुरू हुए और इनको कैटेगराइज किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? जैसे हमने कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जनरेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो था ये 0 जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम 1940 में आया था। ठीक है, 0 जनरेशन कब था? जब चार्ल्स बैबेज का दौर था, जब ENIAC कंप्यूटर आया था, वैक्यूम ट्यूब का दौर था। उस वक्त उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया
वो मशीन लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया गया, जिसको जीरो जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, फिर 1951 से 1956 तक का दौर, जब आपके पास कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन आ गई थी। ठीक है, जिसमें यूनिवैक वगैरह और बहुत सारे आपके कंप्यूटर के जनरेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई। उस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम OS2 और DOS था। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, अनवर्ड आपके पास सॉरी ये फर्स्ट जनरेशन था। सेकेंड जनरेशन जो था 1956 से 1964 में, ठीक है, आपके पास आया। ठीक है, जब आपके पास ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर्स आ गए जिन्हें IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था उसका नाम GM ऑपरेटिंग सिस्टम और CTSS था, कंपैटिबल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको सेकेंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। ये सारे कमांड बेस्ड होते थे। ठीक है, यानी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। फिर थर्ड जनरेशन आ गई 64 से 1969 के दरमियान IBM ने इंट्रोड्यूस किया था थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, जब IC चिप वाले कंप्यूटर आपके पास आ गए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई। ठीक है, तो PDP नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर फोर्थ जनरेशन आई जो कि 1969 से अभी तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं इनको आप फोर्थ जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये किन कंप्यूटर्स में, जिनमें VLSI चिप की IC चिप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंतहाई मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, लिनक्स है, मैक है। ठीक है, तो जदीद तरीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं वो इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारी बात होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है। और मैंने हर पॉइंट के ऊपर मिसाल के तौर पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज करता है कंप्यूटर की, इसके बारे में कुछ नोट लिखा है। अब बाद में मेरी वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग की मैनेज करता है, डिवाइस की मैनेजमेंट करता है यानी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, फाइल्स की मैनेजमेंट करता है यानी स्टोरेज को कंट्रोल करता है, और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन की हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास जो टाइप्स हैं, टाइप्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बहुत सारी हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट एक टॉपिक है पूरा जिसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो जनरल टाइप्स में लेते हैं। एक होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक वक्त में एक ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल कर सकता है। उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको एक वक्त में एक ही यूजर अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास इस वक्त हमारे कंप्यूटर में विंडोज 10 पड़ी हुई है। दिस इज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 95, 98, मिलेनियम, 2000, XP, NT, विस्टा, 7, 8, 10, 11। इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड मोबाइल का जो है ये भी। ठीक है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज और कंट्रोल करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर क्या हैं कि ये सिंगल यूजर के लिए होता है, अभी बात होगी। ये एक ही डेस्कटॉप यानी एक ही कंप्यूटर पर एक वक्त में रन किया जा सकता है। तो एग्जांपल मैंने बता दी कि विंडोज में भी है, मोबाइल में भी है और मैक वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो मेजर कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको आप कहते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है, इसको कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है,
ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज और कंट्रोल कर सकता है, एक वक्त में पूरे नेटवर्क को मैनेज और कंट्रोल कर सकता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर अकाउंट्स रन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो अभी आगे चल के देखते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाए हुए हैं विंडोज। कौन से? माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर हैं। सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर बनाया था वो 2000 में बनाया था, विंडोज सर्वर 2000। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर के बहुत सारे और वर्जन भी दिए। मिसाल के तौर पर इसके बाद आ गया विंडोज सर्वर का 2003 वर्जन, इसके बाद आ गया जी विंडोज सर्वर का 2008 वर्जन, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर का 2012 वर्जन दिया। 2012 के बाद माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2016 वर्जन आ गया, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का 2019 वर्जन भी दिया। हम इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 के बारे में बात करेंगे। हम इसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग का प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इट में एक्सेस बोथ द सर्वर एंड क्लाइंट, ये GUI भी इस्तेमाल करता है और कमांड मोड भी इंटरफेस करता है। इट कंट्रोल्स द मॉनिटर्स, क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है और तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। इट इंस्टॉल्स एंड यूजेस वेब एप्लीकेशंस, ये इंटरनेट के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, इट हेल्प्स एग्जीक्यूट मोस्ट प्रोसेसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, तो ये एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एक वक्त में हैंडल कर सकता है। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा डिफरेंस है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और अदर पोर्टेबल डिवाइसेस। Server operating system is operating system that is developed to be installed and utilized on server. ये सिर्फ सर्वर के ऊपर चलता है और ये किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। It is simply easy operating system, ये आसान सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए इसको हर एक इस्तेमाल करता है। जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल आम बंदे की समझ से बाहर है। ठीक है, बेशक वो आम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता हो, लेकिन सर्वर को जब तक सीखेगा नहीं वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी देन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती, जबकि सर्वर सिस्टम जो होता है ये हाईली सिक्योर होता है। ठीक है, इट मे रन ऑन अ क्लाइंट डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड लैपटॉप, ये किसी भी चीज पे चलाया जा सकता है, मोबाइल पे भी, कंप्यूटर पे भी, डेस्कटॉप पे भी और लैपटॉप पे भी। जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सर्वर कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जा सकता है। इट मे गेट सर्विसेज फ्रॉम सर्वर, ये सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है और उससे रिसोर्सेज ले सकता है, क्योंकि ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है सर्विसेज को, किसको? क्लाइंट्स को देता है। ठीक है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, सर्वर हाईली एफिशिएंट होता है। ठीक है, अब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और सर्वर की एग्जांपल्स भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है जी।